सर। तो आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको कि कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज कलेक्शन। कलेक्शन और जो दूसरा पॉइंट होगा इसी में यूज ऑफ कलेक्शन। यूज ऑफ कलेक्शन और वाई कलेक्शन, कि भाई कलेक्शन का यूज क्या है और हम कलेक्शन क्यों लें। ठीक है। यस सर। ये दो चीजें हम लोग इसमें समझ लेंगे और उसके बाद हम इसकी करेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन। ठीक। तो पहला पॉइंट है आपका यस सर। व्हाट इज कलेक्शन, और इसी के साथ मैं मर्ज कर रहा हूं यूज ऑफ कलेक्शन। व्हाट इज कलेक्शन एंड व्हाई, और ये दोनों मैंने ऊपर के पॉइंट्स मर्ज करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक। यस सर। हाँ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सपोज करिए ये है आपका क्लाइंट साइड और ये है आपका सर्वर साइड। ठीक है। तो होता क्या है, जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में वर्क करते हैं तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट। हाँ, रिक्वेस्ट करेगा। यह है आपका सर्वर, यह है यहाँ पे सर्वर, और यह है आपका क्लाइंट। क्लाइंट हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इसे सर्वर से। यस सर। ये हम वेब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक। रिक्वेस्ट करता है और सर्वर फिर क्या करता है, उसे रिस्पॉन्ड करता है। यस सर। सर्वर उसे रिस्पॉन्स करता है। अब होता क्या है, इसके अगर हम इस लेवल को और बढ़ाएं, इस लेयर को और बढ़ाएं, तो यहाँ पे सर्वर के पास होता है एक डेटाबेस। ओके। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है। यस अब है सर। क्या, डेटाबेस से जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर जाता है डेटाबेस में। रिक्वेस्ट आई नंबर 1, सेकंड सर्वर ने क्या किया, रिक्वेस्ट को लेके डेटाबेस में चला डेटा। गया। फिर यस सर। डेटाबेस से जो भी ऑपरेशन करना था उस ऑपरेशन को डेटाबेस ने सर्वर को वापस दिया। ये हो गया थर्ड। और सर्वर ने क्लाइंट और को उस दिया। बेस पे सर्वर ने आगे रिस्पॉन्ड कर दिया। ये हो गया फोर्थ। ये चीज क्लियर है आपको। यस सर। तो होता क्या यस है सर। कि मान लो कुछ ऑपरेशन जब हमें बार बार करने पड़ते हैं, बार बार सपोज ये रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या आ रही है, बार बार आ रही है, और सर्वर यहाँ पे यस बार सर। बार जा रहा है, तो बार बार उसे क्या करना पड़ रहा है, डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ रहा है। तो जितनी बार वो यस सर। डेटाबेस को एक्सेस करेगा, डेटा को फेच करने के बार बार कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आ रही है या कुछ भी ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आ रही है, तो बार बार उसे यस सर। कितने बार उसे कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। मीन्स यस कनेक्शन क्या सर। हो जाएगा आपका, कनेक्शन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, जैसे ओपन करना यस सर। पड़ेगा। और यहाँ से प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप कनेक्शन को ऊपर ज्यादा देर तक करोगे तो यहाँ हैकर्स आ सकते हैं। हैकर्स क्या ओके। रहते हैं। ठीक। तो कनेक्शन को बार बार आपको ओपन ना करना पड़े, लेकिन क्लाइंट को तो चाहिए डेटा, क्लाइंट को डेटा यस चाहिए। सर। आपकी मजबूरी है, आप बार बार सर्वर में जा रहे हो, तो उस केस में एक तरीका है हमारे पास। हम क्या करते हैं, बल्क में, हम बल्क में सर्वर से जो डेटा है वो एक ही बार उठा लेते हैं। ओके। जैसे अगर मैं ये तो दूसरा सिंबल देखता हूँ, बल्क में हम सर्वर से डेटा डेटाबेस
उठा के और एक मिडिल लेयर यहाँ पे बना लेते हैं, एक तरीके की प्रोग्रामिंग की लेयर बनती है। यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग की लेयर बना लेते हैं, ओके प्रोग्रामिंग की लेयर। ये क्या करती है, ये एक बार में ही सर्वर से डेटा उठा लेती है और उठाने के बाद हम सर्वर से डेटा उठा के इस लेयर में डाल देते हैं। और जब भी अच्छा इंटरेक्शन होता है प्रोग्रामिंग तो सर्वर से डेटा हमेशा कहाँ से जाता है, अब डेटाबेस से नहीं जाएगा, तो इस लेयर के थ्रू हम यस सर्वर को सर डेटा प्रोवाइड प्रोग्राम करेंगे। यस क्लियर सर है? यस क्लियर हो गया? यस सर तो ये जो लेयर हमने बनाई है, इसी लेयर को हम बेसिकली किस तरीके से बनाते हैं, इस लेयर को बनाने में हमें जावा ने कुछ क्लासेस दी, एक तरीका बनाया है जावा ने, का एक टेक्निक बनाई है जावा ने, कुछ क्लासेस का कॉम्बिनेशन बनाया है जावा ने, उसी को उसने कह दिया है कलेक्शन फ्रेमवर्क। यहीं पे इस टेक्निक जिससे हम ये लेयर बनाते हैं उसे कहते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक, इसके वजह से कई तरीके से यस हम यूज करते हैं। कई बार हम जब एमबीसी यूज कर रहे होते हैं तब भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन का यूज भी हम ऐसे करते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क इस तरीके से बनता है। दूसरा, अब इस कलेक्शन में है क्या, इस कलेक्शन में है क्या, यस सर जस्ट होल्ड करो, इससे मैं थोड़ा सा एरिया ले रहा हूँ ज्यादा। चलो, अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है, इसमें बहुत सारी कुछ क्लासेस बनाई गई हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, कलेक्शन का मतलब है एक ऐसा जावा ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो खुद में भी कलेक्शन एक ऑफ, डेटाबेस है नहीं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। इसमें बहुत सारी क्लासेस ओके हैं और ये जो सारी के सारी ओके क्लासेस हैं, ये क्लासेस क्या करती हैं, ऑल क्लासेस इन द इन दिस फ्रेमवर्क used to store the data। जितनी भी क्लासेस हैं इसके अंदर वो सब क्या करती हैं, डेटा स्टोर कर लेती हैं, है ना, यस टेम्परेरी। सर क्योंकि आपको कुछ देर के लिए ही डेटा स्टोर कराना, परमानेंट स्टोर नहीं कराना। परमानेंट के लिए डेटाबेस है ना, टेम्परेरी यस डेटा सर स्टोर कर लेती हैं। उसके बाद ना यू कैन मैनिपुलेट और मैनिपुलेट को, या यू कैन एक्सेस मैनेज द डेटा यस सर many different ways। आप डेटा को मैनेज कर सकते हो ना, यू कैन। देखो, इतना क्लियर हो गया कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो जावा ने बनाया है बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे क्लासेस का कॉम्बिनेशन है और इन क्लासेस के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्लासेस यूज होती हैं। तो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस क्या करती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, ऑल क्लासेस आर यूज टू स्टोर द डेटा। ठीक, यस सर लेकिन आप जब डेटा स्टोर कर रहे थे तो कई सारी क्लासेस का बनाने का क्या मतलब, यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर आप कलेक्शन ने कई सारी क्लास ली है और हर क्लास डेटा यस स्टोर कर रही है, तो हर क्लास अगर डेटा स्टोर कर रही है, अगर मान लो यहाँ पे 4 क्लासेस तो है, इतने एक क्लास अगर डेटा स्टोर कर रही है तो बाकी की 3 क्लास भी डेटा स्टोर करेंगी। तो सिमिलर काम के लिए अलग अलग क्लासेस की, जब सारी क्लासेस के काम तो सर डेटा, आई थिंक सुनो सुनो ये सुनो सुनो ये सुनो सुनो सुनो, मुझे समझाने दो। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था एनीवे। तो इसमें यस सर है क्या कि जब हम कई सारी क्लासेस ले रहे हैं और हर क्लासेस डेटा स्टोर कर रही है, तो सेम काम के लिए मल्टीपल क्लास लेना क्यों। अब देखो, डेटा स्टोर करना ये कॉमन काम है सारे में, यस सर ठीक है। डेटा स्टोर करना, मान लो यहाँ पे अगर कुछ क्लास है, यस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 फॉर एग्जाम्पल, इनका जो प्राइमरी वर्क है वो डेटा स्टोर करना, जो कॉमन वर्क है, ठीक है, ये सब डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर।
Yes, ये भी sir. क्लास डेटा स्टोर कर रही है, डेटा स्टोर। लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो Yes, sir. अलग अलग तरीके से डेटा को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। किसी क्लास के थ्रू आप डेटा में ट्रेवर्स कर सकते हो, किसी क्लास के पास Yes, sir. ऐसे मेथड है जिसमें आप डेटा को ऐड और रिमूव कर सकते हो, है ना। Yes, sir. हाँ, तो अलग अलग तरीके के, Modify कर हाँ सकते वेरी हैं. नाइस, Yes, sir. अलग अलग तरीके के मेथड्स। एक क्लास डेटा को किसी तरीके से हैंडल कर रही है, दूसरी क्लास डेटा को किसी और तरीके से हैंडल कर रही है, तीसरी क्लास में डेटा Yes, पे sir. कुछ Yes. और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। यानी हर क्लास डेटा तो स्टोर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ लेकिन हर क्लास में डेटा को मैनेज करने के लिए ऑपरेशन जो है वो अलग अलग है। ये क्लियर हो गया? yes, sir. ठीक है। डेटा स्टोर प्लस सपोज मेथड 1, मेथड फॉर ऑपरेशंस एक्स, यहाँ पे मेथड फॉर ऑपरेशन वाई। इस तरीके से अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए हर क्लास के पास कुछ ना कुछ मेथड्स हैं। ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसमें कुछ क्लासेस होती हैं, मैं बता रहा हूँ। तो ये क्लासेस कौन कौन सी हैं? बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे ये जो क्लासेस हैं, कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कुछ बड़ी फेमस क्लासेस हैं: एरे, लिस्ट, वेक्टर लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, इटरेटर, डॉट 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 Iterator. etc। ये कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिन क्लासेस के थ्रू हम आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, Yes, sir. ये क्लासेस हैं। क्लियर हो गया? Sir, ये yes, sir. List और linked list अलग है क्या दोनों? अलग अलग क्लासेस हैं, ये सबके काम अलग अलग है। लिस्ट एक लिस्ट बनाती है, तो लिंक लिस्ट उस लिस्ट के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा लेती है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ते हो कि मल्टीपल लिस्ट है, Yes, sir. जब उनके अंदर हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उनके एड्रेस स्टोर करना शुरू कर देते हैं, तो वो बन जाती है लिंक्ड लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसके बीच में कनेक्शन है। तो सबसे Address पहले हम हो. बात करेंगे एरे लिस्ट। ठीक, Also. तो शुरू करते हैं आपका प्रोग्राम। स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. चलो, एरे लिस्ट क्लास के लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। जैसे स्कैनर के लिए आपने यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया था, इसी तरीके से एरे लिस्ट के लिए भी आपको इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. util के अलावा yang पैकेज भी ये सकते हैं? नहीं, लैंग पैकेज में नहीं होते। ये जो एरे लिस्ट वगैरह क्लासेस होती हैं, ये जिस पैकेज में रखी होती है उसका नाम है यूटिल। Okay, तो okay. उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना है जिसके अंदर ये क्लासेस होती है। आप अपनी क्लासेस बनाइए, माय Okay, sir. एरे लिस्ट। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ एरे लिस्ट क्लास। चाहे ऊपर तो हम अगर डॉक्यूमेंट इसमें कमेंट्स में चाहे तो लिख सकते हैं एरे लिस्ट क्लासेस क्लास। इसी एरे लिस्ट के साथ मैं बाकी क्लास, जब इसकी प्रोग्रामिंग पूरी कर लूंगा, फिर मैं बाकी की क्लास इसी के साथ मर्ज करके उनके कॉम्बिनेशन भी आपको शो करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले एरे लिस्ट Okay, देख sir. लेते हैं। एरे लिस्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपको एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो, अगर आप एरे लिस्ट के अंदर, यानी आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो क्लासेस हैं ये क्या Yes, sir. करती हैं, डेटा स्टोर करती हैं। डेटा क्या करती है, स्टोर करती है। तो अगर Store आपको करते हैं. स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड स्टोर कराना है, तो आपको इस तरीके से टाइप देना पड़ता है, स्ट्रिंग। ठीक है, एरे लिस्ट स्ट्रिंग। उसके Okay. बाद आप इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए। सपोज अगर हम किसकी बात करें, सिटी की बात कर लेते हैं। चलो, सिटी इज इक्वल टू न्यू
जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट इसका बनाना है। ओके यहाँ पे आपने फिर से स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे इसे बंद कर दिया। इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये चलो, तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप ये स्ट्रिंग नहीं लेंगे तो कई बार यस आप सर प्रोग्राम आपका चल जाएगा। बहुत हद तक अगर आप स्ट्रिंग नहीं ले रहे हो तो वो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू मान लेता है न्यूमेरिक की, ठीक है। ओके लेकिन अगर आप वैसे अभी प्रोग्रामिंग क्या है कि जो भी आप वैल्यू स्टोर कराओ इस क्लास के अंदर, आप उस वैल्यू का हाँ टाइप डिफाइन कर दो पहले कि ओके सर इस क्लास में हम किस टाइप की वैल्यू होल्ड करने जा रहे हैं। नवजोत क्या बोला मैंने? नवजोत कौर यस सर क्या बोला मैंने? नहीं पता? सर मुझे प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा है प्रभावी प्रोग्राम बनाया का जो तुम्हें समझ में आएगा, तुम अगर ढंग से देखो तो समझ में आएगा ना। सर नहीं आ रहा जब लेट आओगी, अभी तुम आई हो, लेक्चर स्टार्ट हुआ 10:20 पे और आप कब आई? 10:40 पे। सर 10:32 हाँ पे आई मैं हाँ, 12 मिनट का लेक्चर निकलने के बाद मेरे को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था तुम आपको। नहीं सर सॉरी वो मैं काम कर रही थी इसलिए चलो खैर, हम इसमें अब फटाफट शॉर्ट में समझो। हमें डेटा स्टोर करना है और उस पर कुछ ऑपरेशन करना है। जैसे कल एरे में आपने डेटा स्टोर किया था, इसी तरीके से एरे से भी कुछ बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म हमें करना है। तो उसके लिए बहुत सारी क्लासेस होती हैं जो डेटा स्टोर करती हैं, और उन स्टोर्ड डेटा को आप अलग अलग तरीके का उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे उसमें ठीक सबसे पहले हम क्लास यूज कर रहे हैं एरे लिस्ट, ठीक। और ये जिस ठीक कॉन्सेप्ट के अंदर आती है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कलेक्शंस। तो फिलहाल अभी आप ठीक सिर्फ इतना समझो कि एक एरे लिस्ट क्लास है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे और उस डेटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये तीन चीजें समझ में आई? डेटा स्टोर यस करेंगे, स्टोर करने के बाद उसमें अलग अलग तरीके से हम उसे क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे उसमें। ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो यस फिलहाल अभी हम एक एरे लिस्ट क्लास के अंदर कुछ सिटी के नाम होल्ड करने जा रहे हैं। जी हम सर एक कलेक्शन बनाने जा रहे हैं जो कलेक्शन क्या स्टोर करेगा? नेम ऑफ सिटीज। नहीं हाँ, तो इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? एरे लिस्ट क्लास इस टाइप के एंगुलर ब्रैकेट में किस स्ट्रिंग, यानी ये क्लास के अंदर हम किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेंगे? स्ट्रिंग टाइप की। तो टाइप दे दिए, ठीक है ऑब्जेक्ट दे दिए, न्यू मेमोरी लोकेट हो गई। एरे लिस्ट क्लास का आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया ब्लॉक्स के लिए, और ये जो आएगा ये टाइप डिफाइन कर दिया कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की क्लास डेटा ही ठीक आएगा। है आप कैसे स्टोर करोगे? ठीक सिंपल सी मेथड है, इसमें एक ऐड मेथड होता है। सिटी डॉट ऐड कर दो आप, जो भी आपको होल्ड करनी है। सपोज पहला आपको होल्ड होल्ड करना है, ए से अगर चलें अलाहाबाद, ठीक है। ठीक है सिटी डॉट ऐड करें अगर बरेली, पी से सिटी डॉट ऐड कर दें चंडीगढ़, सिटी डॉट ऐड कर दें देहरादून। ABCD हो गया, ठीक। हाँ जी। यस सर अब मुझे प्रिंट करना है कि भाई जो मैंने डेटा स्टोर किया है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये डेटा स्टोर हुआ या नहीं। तो सिंपल सी चीज है, प्रिंट कर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट अगेन एलन, सीधे सीधे सिर्फ सिटी लिख दीजिए, प्रिंट सिटी सिटी। तो सारे प्रिंट हो जाएंगे सर हाँ, सब प्रिंट हो जाएंगे। मैसेज के साथ प्रिंट करना चाह रहे हो तो अपना कोई मैसेज दे दो डबल कोड में, ऑन गेट कर दो इसे कि डेटा stored by the array list class is, ठीक है। प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इस पूरे डेटा को एक मेथड के अंदर डाल देना है, मेथड माय कलेक्शन। यस सर यहाँ
यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब कॉल करने के लिए क्लास मेन बना लीजिए, कॉल लिस्ट, अच्छा, इसमें मेन बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक void main, public static void main, स्ट्रिंग MCA, जो args, हाँ जो yes sir, नाम आप चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। yes sir. अब क्लास नेम है सेम अब सर, my ऑब्जेक्ट बना लीजिए yes, माय yes sir, एरलिस्ट क्लास का, yes sir, my yes, M1 इज इक्वल टू मनवर, मनवर, हाँ जी name सर। my हाँ जी सर। yes, ठीक ठीक ठीक, M1 डॉट, अब इस ऑब्जेक्ट से आप माय कलेक्शन जो मेथड है इसे कॉल कर लीजिए, M1 डॉट yes sir. माय कलेक्शन। मीन के सब्जेक्ट को भी कॉल करना है और इसको भी। नहीं, आपने जो कोडिंग तो फंक्शन के अंदर लिखी है ना, मेथड के अंदर, तो मेथड को तो आप कॉल करोगे करोगे, मेथड को कॉल करोगे तभी तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। या इस पूरे कोड को आप मेन के अंदर भी लिख सकते हो। क्या, सेव कर दो इसे। आपके समर में क्लास में माय AR लिस्ट डॉट जावा, या कॉल लिस्ट सेव कर दो, कॉल लिस्ट। सर वहाँ क्लास का नेम कुछ और था, my yes था ना? नहीं, वो क्लास है, हम सेव कर दे रहे हैं मेन क्लास के नाम से, कॉल लिस्ट डॉट जावा। दो क्लास है ना, एक तो वर्किंग क्लास है, एक मेन क्लास my है। तो मेन क्लास के नाम से सेव करने से क्या फायदा रहता है कि आपको फिर कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे एक ही नाम देना पड़ेगा। अगर आप इसे इस नाम से सेव कर लोगे myArraylist.java से, तो कंपाइल करते समय फाइल का नाम myArraylist.java होगा, तो रन करते समय आपको इसका नाम देना पड़ेगा मेन क्लास का। तो दो बार ओके, नाम अलग अलग ना देना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, एक मेन के नाम से इसे सेव कर दिया। ओके सर, एच में चले जाओ, CD समर 2020 जावा सी कॉल लिस्ट डॉट जावा। yes sir, कंपाइल हो गया, कॉल करिए जावा yes sir. कॉल लिस्ट। अब देखो, Data stored by इसने the पूरा arrays एक classes. कलेक्शन हमें दिखा दिया। यहाँ Yes से sir, इसने ये देखिए ब्रैकेट के साथ दिखा रहा है पूरा कलेक्शन प्रॉपर तरीके से, इलाहाबाद कॉमा बरेली कॉमा चंडीगढ़ कॉमा देहरादून। yes sir. यहाँ पे हमने एलिमेंट्स प्रिंट नहीं कराए, ध्यान से देखना, यहाँ हमने सिटी यानी ये पूरा का पूरा कलेक्शन का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया। तो Yes sir. कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट होगा जब वो प्रिंट होगा तो पूरा कलेक्शन उठा के ले आएगा वो, जैसा वो खुद बनाया ब्रैकेट के अच्छा, साथ, जैसे एरे में ब्रैकेट होगा उसके अंदर वो वैल्यू रखता है, कॉमा लगा लगा के उसने पूरा का पूरा कलेक्शन दे दिया। ठीक, एक एक करके अगर वैल्यू प्रिंट करानी है आपको, तो वो आपको इसके अंदर ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एक एक वैल्यू अलग अलग चाहिए तो आपको ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। यहाँ हमने सिर्फ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया, और ऑब्जेक्ट ने जो भी, Traversing. हाँ जो भी डेटा जैसे है स्टोर किया होगा वो वैसे आपको प्रिंट करा के दे देगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल। Yes sir. So traversing का क्या मेथड है? हाँ आएगा आएगा, वो भी आएगा, वो फिर इससे नहीं आएगा, वो इटरेटर क्लास से आएगा। Okay ठीक है sir. जी? आप सपोज करो मेरे को कुछ डेटा रिमूव करना है, मेरे को कुछ डेटा इसमें से क्या करना है, रिमूव। तो सिटी डॉट Yes sir. Yes. रिमूव मैंने कर दिया। मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ सपोज बघेगी. बरेली, तो रिमूव नहीं होगा। चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में रिमूव करना चाह, सेमीकोलन लगाया। Yes sir. इसके बाद फिर मैं प्रिंट करा दूंगा कि भाई रिमूव करने के बाद अब जो कलेक्शन आएगा वो कैसे प्रिंट होगा। अब इसे दोबारा कंपाइल कराइए। Yes sir. अब देखिए कलेक्शन इलाहाबाद बरेली देहरादून, चंडीगढ़ गया, Yes sir. ठीक है। लेकिन फर्स्ट में तो आ गया सर चंडीगढ़.
ये फर्स्ट दो प्रिंट ऑपरेशन कराया जब ना, हुआ पहले था। तो बिना ऐड किए मैंने प्रिंट यस कराया, वो बिना रिमूव किए, यस सर यस सर तो इसमें तो देगा ही देगा। यस सर। फिर एक रिमूव करने के बाद मैंने उसे प्रिंट कराया, दोनों ऑप्शन दोनों देगा आंसर। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर ये सीटी रिमूव सिस्टम आउट प्रिंट आईएन से पहले लिख दूं तो ये फिर दिखाएगा नहीं, नहीं चंडीगढ़ तो फिर नहीं नाम नहीं दिखाएगा, फिर दिखाएगा। तो रिमूव कर देगा, तीन ही दिखाएगा यस जैसे सर यहाँ ये दिखा रहा है। यस सर अभी देखो, ये स्टेटमेंट स्किप कर दिए हम्म, तो नहीं हाँ, दिखाएगा। अभी देखो जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है 0 से, ऐसे ही एरे लिस्ट में जो डेटा जो स्टोर होता है ये भी इंडेक्सिंग में ही स्टोर होता है। तो इलाहाबाद सर हुआ, इलाहाबाद का भी नेम चेंज हो गया है सर, कोई सिटी नहीं है वो इलाहाबाद अब। हाँ प्रयागराज है, मेरे को पता है। ये चारों यस शहर जो सर मैंने तुम्हें लिखे हैं ना, ये चारों शहर ऑलमोस्ट, इन चारों शहरों में बहुत अच्छे से रहता हूँ। बरेली मेरा होम टाउन, इलाहाबाद प्रयागराज मेरी यस सर सिटी, इलाहाबाद में तो काफी जो चीजें चंडीगढ़ में इस हैं। समय मैं जॉब कर रहा हूँ, और देहरादून मेरा फेवरेट शहर है। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया क्लियर? मनवर कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये जो डेटा ऐड हुआ है एरे लिस्ट क्लास के अंदर, ये डेटा ऐड हुआ है इंडेक्सिंग के बेस पे। जैसे नॉर्मल सी बात है, हम लोग जब कभी भी एरे अगर बनाते हैं तो एरे में जो एलिमेंट स्टोर यस सर होता है वो इंडेक्सिंग पे होता है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ऐसे ही क्योंकि ये भी काइंड ऑफ एरे ही है, तो ये जो एरे लिस्ट क्लास है इसमें भी डेटा स्टोर हुआ होगा इंडेक्सिंग पे। तो इलाहाबाद की इंडेक्सिंग होगी 0, बरेली की होगी 1, चंडीगढ़ की होगी 2, और देहरादून की होगी इंडेक्सिंग 3। अब मान लो मैं किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक, मैं चाह रहा यस हूँ सर कि भाई ये जो सिटी है इसमें सेट हो जाए 0 इंडेक्स पे, तो पहले मैं 0 इंडेक्स दूंगा। अब मैं क्या सेट करना यस चाह सर रहा हूँ 0 इंडेक्स पे? प्रयागराज, यस सर ये मैं सेट करना चाह रहा हूँ कि ये यस जो सर 0 पे जो भी वैल्यू थी अब वो सेट हो जाए प्रयागराज से। प्रयागराज यानी उसमें मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अब मैं फिर से इसे यस सर प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो पहले तो ये पूरा एरे प्रिंट होगा, पूरी एरे लिस्ट में चारों सिटी प्रिंट होंगी। फिर मैंने चंडीगढ़ यस रिमूव सर कर दिया, तो 3 शहर प्रिंट यस होंगे। सर उसके बाद मैंने 0 यस सर में मॉडिफिकेशन कर दिया शहर को, तो अब यस सिटी सर अलग तरीके से प्रिंट होगी, अलग नाम से। इसे मैं सेव कर ले रहा हूँ, और इस अब इसे वापस कंपाइल करिए। पहला देखो, इलाहाबाद, बरेली, चंडीगढ़, देहरादून। फिर यस सर चंडीगढ़ रिमूव किया, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून। फिर इलाहाबाद को मैंने मॉडिफाइड ओके कर दिया इंडेक्सिंग से, तो प्रयागराज, बरेली, देहरादून। यस सर क्लियर हुआ? यस सर ठीक है जी। तो आपने 3 ऑपरेशन फिलहाल अभी सीखे कि कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम कोई भी डेटा इसमें से रिमूव करते हैं, और कैसे हम डेटा मॉडिफाइड करते हैं। यस सर ठीक, अब अगर इसका साइज प्रिंट करना हो कि भाई इसका जो साइज है आपके इस पूरे एरे का, वो साइज क्या है, तो सीधी सी बात है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन एलन कर दीजिए और लिख दीजिए साइज ऑफ साइज एरे लिस्ट इज इक्वल टू प्लस सिटी। अब ये सिटी किसका ऑब्जेक्ट है? एरे लिस्ट क्लास का। तो इससे साइज यस फंक्शन कॉल सर करिए, साइज मेथड कॉल कर दीजिए। साइज ऑफ साइज ऑफ नहीं, साइज ऑफ तो सर कन्वर्जन के लिए ओनली होता है। ये साइज ओके से हाँ, ओनली साइज से साइज क्या होगा, सुनो सुनो, साइज से क्या होगा कि जितना भी इसमें डेटा कितना है, 4 एलिमेंट स्टोर है, ठीक है, यस या सर यस 3 सर एलिमेंट स्टोर है, तो जो भी उसका साइज है यस ये सर साइज बताएगा। जैसे लेंथ आती ओके है स्ट्रिंग में, इसी तरीके से ये साइज यस सर बताएगा। इसे सेव करो, फिर से प्रोग्राम को आप कंपाइल करके रन करो। साइज कितना रह गया? 3, क्योंकि एक एलिमेंट हमने यस रिमूव कर दिया था इसके अंदर से। तो साइज ऑफ एरे लिस्ट सर इज यस सर 3। क्लियर हो गया? थ्री हम्म। यस सर सर यहाँ पे अगर लेंथ हम यूज करें नहीं, तो लेंथ फिर क्या स्ट्रिंग में आएगा यूज आउटपुट? होती है। ओके देखो ओके एक चीज सुनो, आपकी जो प्रॉपर्टी है क्या वो यस सर नवजोत की प्रॉपर्टी हो सकती है? नो सर इन जनरल केस में नहीं हो सकती है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आना। ऐसे ही हर क्लास के अपने अलग अलग मेथड होते हैं, तो यस उसे सर हर जगह थोड़ी अप्लाई कर दोगे आप। भाई लेंथ ओके जो है ओके वो दूसरी क्लास का मेथड है, उसे दूसरे में अप्लाई करो।
आपके इस क्लास के लिए दूसरे Okay. मेथड यूज नहीं है, ये करो। हाँ, बाद में फिर हम इंटरचेंजिंग करके वो कर लें, वो अलग बात। खैर, अब इसमें आपको सिखाता हूँ कि लूप कैसे चलाते हैं इसके साथ, इसके अंदर ही। Yes, sir. तो इस पे लूप चलाने के लिए सपोज अगर मेरे को इसमें से प्रिंट करने हैं एलिमेंट वन बाय वन, तो अब मैं लूप चलाऊंगा। For अभी तो पूरा का पूरा वो प्रिंट हो रहा है। अब एक I काम करता equal हूँ, मैं एक yes, और sir. ऐड कर दे रहा हूँ इसमें। चलो 3 ही Yes, sir. रहने Yes, दो। sir. फॉर int I equals to 0. और int I is equals to 0 से चलेगा आपका। Yes, कहाँ sir. तक चलेगा? I I is then 3. less than city dot size। जितना भी उसका साइज होगा वहां तक चलेगा। आप इसे 3 भी दे Yes, सकते sir. हो, 3 भी लिख Yes, sir. सकते हो। Yes, और sir. Yes, sir. अगर I आप plus नंबर yes. देना नहीं चाह रहे हो तो आप उसका सीधा सीधा साइज दें। क्योंकि Yes, एरे sir. का जितना साइज होगा एरे लिस्ट का, ये लूप सिर्फ उस तक ही चलेगा। हर बार में हमें एक इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करा देगा। प्रिंट System dot out print in. एलन कर दो। Yes, sir. कार So ये सिटी डॉट गेट। गेट मेथड यूज होता है डेटा फेच करने के लिए। yes, अभी sir. आपने यहाँ पे सेट मेथड यूज किया। सेट मेथड होता है डेटा मॉडिफिकेशन कर, डेटा डालने के लिए। ऐड में और सेट में क्या डिफरेंस है? और get ऐड में fetch आप डेटा करेंगे. फ्रेश डेटा ऐड कर रहे हो, सेट में आप पर्टिकुलर इंडेक्स में डेटा सेट कर रहे हो। और इसी Yes, तरीके sir. से एक गेट मेथड होता है। गेट मेथड होता है डेटा फेच जिससे करना। yes, sir. Yes, sir. सब सुना करो थोड़ा है। Yes, sir. सेट Yes. से डेटा सेट कर रहे हैं, इंडेक्स दे दिया, इस इंडेक्स पे ये डेटा सेट कर दिया। ठीक इसी तरीके से जब डेटा फेच करना है तो उसमें गेट मेथड आएगा। गेट मेथड में अगर आप 0 लिख देंगे तो उसमें जो भी 0 इंडेक्स पे डेटा पड़ा होगा वो उठा के दे देगा। अगर आप 1 One लिख ये देंगे, देंगे तो one इंडेक्स. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो हमें 1 बाय 1 लेना है, तो हम इसमें आई पास करेंगे। क्या पास करेंगे? आई। तो आई पहले I. तो 0 होगा, तो हमें 0 इंडेक्स का डेटा Yes, मिलेगा। sir.